नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 12 साल का कब्जा वाला कानून क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत प्रचलन में है। ये बहुत सुनने में आता है कि फला फला इंसान ने किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी घर मकान पर, किसी की ज़मीन जायदाद पर 12 साल तक कब्जा बना लिया है, तो वह अब कानून की दृष्टि में कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी का, उस घर मकान का कानूनी रूप से मालिक बन चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 12 साल के कब्जा वाले कानून में कितनी सच्चाई है। दोस्तों ये 12 साल कब्जा कानून कहाँ से आया है। दोस्तों उससे पहले हम देखते हैं कि कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का, किसी गांव या शहर में घर मकान ज़मीन जायदाद होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किसी नौकरी के चलते, किसी रोजगार या काम धंधे की मजबूरी के चलते ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे शहर में रहने के लिए जाना पड़ जाता है। या कह लें कि दोस्तों कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जो विदेश में कई सालों से रह रहा है और वह कई सालों से दोस्तों अपने घर मकान ज़मीन जायदाद की देखरेख करने के लिए नहीं आता है या उसकी देखरेख करने में असमर्थ है। वह दोस्तों कई बार देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर मकान ज़मीन जायदाद पर किसी किराएदार को छोड़ देता है या किसी रिश्तेदार को कह देता है कि आप इसकी देखरेख कीजिए। या दोस्तों देखने में कई बार ऐसा भी आता है कि कोई किराएदार या कोई अन्य दबंग प्रवृत्ति का इंसान, कोई गलत आदमी ऐसे घर मकान या दुकान पर जिसका मालिक यहाँ कई वर्षों तक नहीं आ रहा है, वहाँ पर इस परिस्थिति का, इस स्थिति का, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेता है। वह वहाँ पर लगातार रह रहा है, वह उसे आपकी संपत्ति पर, आपकी प्रॉपर्टी घर मकान पर रहते रहते 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 12 साल और उससे ज़्यादा समय हो जाता है। तो दोस्तों उस इंसान को भी 12 साल रहते रहते वह इंसान भी आपकी संपत्ति पर अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र बनवा लेता है। दोस्तों यहाँ तक कि कई बार ऐसा कब्जादारी, अवैध कब्जादारी ऐसी संपत्ति पर अवैध रूप से, गलत तरीके से रजिस्ट्री भी बनवा लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं, ऐसे भी मामले देखने में आते हैं जहाँ पर कोई कब्जादारी किसी की संपत्ति, घर मकान पर गलत तरीके से रजिस्ट्री तक भी बनवा लेता है। तो दोस्तों ये कानूनी रूप से कुछ हद तक सत्य है, सच है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर, घर मकान पर, दुकान पर 12 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए अपना कब्जा बनाए हुए है, तो कानूनी तौर पर किसी के कब्जे को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कानूनी तौर पर किसी के कब्जे को आप गैर कानूनी तरीके से, किसी का कब्जा आप हटवा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों का मिसयूज़ करते हुए दोस्तों कुछ लोग किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना कब्जे के आधार पर उस पर अपना मालिकाना हक जताने लग जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये 12 साल कब्जा वाला कानून कहाँ से आया है, कहाँ पर ऐसा लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द लिमिटेशन एक्ट 1963, जी हाँ दोस्तों, द लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 सेक्शन 27 के आधार पर यह 12 साल का कब्जा वाला कानून है, जिसे एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा भी कहा जाता है। दोस्तों यह कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर, किसी के घर मकान पर 12 साल या उससे अधिक वर्षों तक लगातार बेरोक टोक, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, अनडिस्टर्ब पोजेशन उसका है। जी हाँ दोस्तों, अनडिस्टर्ब पोजेशन है, शांतिपूर्वक पोजेशन है, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं दी गई है। तो दोस्तों कानून की नज़रों में, कानून के हिसाब से वह अब आपकी संपत्ति का, आपके घर मकान का असल मालिक बन चुका है। वह अब आपके घर मकान का असल मालिक बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती ऐसे मकान मालिक की होती है, हमारी ही होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा व्यक्ति कभी 12 साल में, 10 साल में यह आकर भी नहीं देखता है कि उसके मकान, ज़मीन जायदाद पर अब कौन रह रहा है, कितने वर्षों तक रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसा व्यक्ति, कभी ऐसे व्यक्ति को पता चलता है कि उसके मकान पर कोई 5 साल, 10 साल तक रह रहा है और उसे कहने के बाद भी वह व्यक्ति उसकी ज़मीन जायदाद को छोड़ नहीं रहा है, उस पर अपना कब्जा बनाए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए था कि वह उस कब्जादारी के खिलाफ कभी थाने में जाकर के उसके खिलाफ कोई शिकायत देता, थाने में जाकर के कोई शिकायत रिटर्न में देता। दूसरा, ऐसा मकान मालिक को चाहिए था कि वह
तहसील में जाकर के, डीएम एसडीएम कार्यालय में जाकर के ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ शिकायत देता, लिखित शिकायत देता, एसपी साहब डीएसपी साहब को कोई लिखित शिकायत देता। तो दोस्तों, जब किसी मकान मालिक की तरफ से कभी कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानूनी कदम उठाया नहीं जाता है इसे अवैध कब्जाधारी के खिलाफ, दोस्तों ऐसे मुंह ज़बानी किसी को कहना कि मैंने कई बार उसको बोला कि आप मेरी संपत्ति, मेरे घर मकान से अपना कब्जा हटा लीजिए, आप मेरी संपत्ति को छोड़ दीजिए। कई बार 5 लोग 10 लोग या पंचायत को लेकर कोई जाता है, कहता है कि आप मेरे संपत्ति को छोड़ दीजिए। कानून की नज़रों में दोस्तों यह कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास एक लिखित सबूत, लिखित प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने कभी पुलिस में, डीएम एसडीएम साहब, तहसील कोर्ट में कभी कोई इस बारे में लिखित शिकायत दी हो। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट सिर्फ लिखित सबूत मानता है। न्यायालय में सिर्फ लिखित सबूत, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर वह गलती हो जाती है कि आप मकान मालिक होने के बावजूद, उस संपत्ति घर मकान के असली मालिक होने के बावजूद भी कोई कानूनी तौर पर आपके पास ऐसा कोई लिखित सबूत नहीं होता है, जिसका फ़ायदा अक्सर ऐसा कब्जाधारी उठा लेता है और वह एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा के आधार पर, 12 साल कब्जे के आधार पर आपकी संपत्ति घर मकान का असल मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो भी दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस चीज़ की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि कोई आपके घर मकान पर 12 साल, 10 साल, 20 साल तक रह रहा है। अब जो गलती आपसे हो चुकी है वो हो चुकी है, उसको अब आप वापस से भूतकाल में, पुराने समय में जाकर अब आप सुधार नहीं सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी भी आपके पास बहुत कानूनी रास्ते होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप किसी पुलिस थाना में वापस से वही प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी पुलिस थाने में आप जाते हैं, उस कब्जाधारी के खिलाफ शिकायत देते हैं। दोस्तों, आप कभी भी अपने आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी संपत्ति पर, घर मकान पर कोई 12 साल या उससे ज़्यादा साल तक बैठा है। आपको सिर्फ यह कहना होता है कि कोई आपके घर मकान पर कब्जा करके बैठा है और आपके कहने के बावजूद वह आपकी संपत्ति खाली नहीं कर रहा है। दूसरा, आप यह कर सकते हैं दोस्तों, आप ऐसी ही लिखित शिकायत या लिखा आवेदन पुलिस के ऊपरी विभाग में एसपी या डीएसपी साहब को दे सकते हैं। उसकी एक लिखित कॉपी आप तहसील में, डीएम या एसडीएम कार्यालय में, डीएम या एसडीएम कोर्ट में दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा ऐसा भी गया है दोस्तों, जब आप ऐसी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं तो दोस्तों आपके ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ में प्रशासन कार्रवाई करता है और आपको आपका कब्जा वापस दिलवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका ऐसा कब्जाधारी दबंग है, रसूखदार है और वह अपने लिंक्स, अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर कब्जा फिर भी नहीं खाली कर रहा है, तो दोस्तों न्यायालय के, कोर्ट के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, एक दोस्तों ज़मीनी मामलों के जानकार वकील साहब, जी हाँ दोस्तों, एक सिविल लॉयर के पास आप जाते हैं, एक लीगल नोटिस, जी हाँ दोस्तों, एक लीगल नोटिस आप ऐसे अवैध कब्जाधारी को देते हैं। इस लीगल नोटिस में दोस्तों यह लिखा जाता है कि आप उस घर मकान, ज़मीन जायदाद के असल मालिक हैं। आप कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी के, संपत्ति के असल मालिक हैं और उस कब्जाधारी को 15 दिन का, 20 दिन का समय दे दिया जाता है कि उसको कहा जाता है कि वह अपना कब्जा वहाँ से हटा ले। दोस्तों, अगर वह तभी वहाँ से अपना कब्जा नहीं हटाता है तो आप ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ, जी हाँ दोस्तों, ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ सिविल न्यायालय में जाकर एक सिविल केस, एक दीवानी वाद ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ डालते हैं। आप कोर्ट में, न्यायालय में जाकर के अपना टाइटल, उस प्रॉपर्टी का टाइटल साबित करते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ अपना कब्जा मांगने के लिए, अपना टाइटल दिखाने के लिए, अपना टाइटल साबित करने के लिए केस डालते हैं, तो दोस्तों इसके साथ साथ एक स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन भी आप उसी केस में आपकी लगा दी जाती है। दोस्तों, यदि आप जज साहब को, सिविल जज साहब को आप ये साबित कर देते हैं या संतुष्ट कर देते हैं कि आप ही उस संपत्ति के असल मालिक हैं, आपकी संपत्ति पर किसी ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो दोस्तों स्टे ऑर्डर आपके ही फेवर में हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्टे ऑर्डर भी एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है ऐसे कब्जाधारी के खिलाफ। दोस्तों, इस स्टे ऑर्डर हो जाने के बाद ऐसा कब्जाधारी
आपकी संपत्ति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, किसी गलत व्यक्ति को आपकी संपत्ति बेच नहीं सकता है, आपके घर मकान को सेल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हमने जाना कि ये कुछ कानूनी अधिकार हैं, ये कुछ कानूनी सावधानियां हैं जिनको अपना करके आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति पर कब्जा भी हो गया है तो आप उस कब्जे को वापस भी कानूनी प्रक्रिया अपना करके पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी संपत्ति घर मकान के बारे में बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।